बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 8 क्लास मैथमेटिक्स इसकी एक्सरसाइज 6.11 आज हम इंशाल्लाह करेंगे। ये एक्सरसाइज एलिमिनेशन का है। एलिमिनेशन को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया साकत करना। अब साकत करना जो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन ये ज़रूर समझ में आएगा, निकाल देना। ठीक है, मतलब किसी बंदे को यहाँ से क्लास से एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो इस मीनिंग में समझ लें। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा एलिमिनेशन के डिफरेंट मेथड है, और एलिमिनेशन हम जो है ये 9 एक्सरसाइज में हम इस्तेमाल भी कर चुके हैं, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन को हल करने के लिए। तो उसमें कता नज़र कि हम कर क्या रहे हैं, वो एलिमिनेशन जो आपने काम किया था इससे पिछली एक्सरसाइज में, वो आपको यहाँ पर नज़र भी आएगा। वही काम उससे मुख्तसर है, वहाँ तो काम लंबा था, यहाँ पे शॉर्ट काम है। तो एलिमिनेशन के कई मेथड हो सकते हैं। कहता है एलिमिनेट एक्स, एक्स को आपने साकत करना है या निकाल देना है फ्रॉम इक्वेशन। ये इक्वेशंस हैं जो नीचे वो देगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि एक कीमत निकाल के दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। अच्छा, जिस चीज़ को आपने एलिमिनेट करना है उसी की कीमत निकाल के दूसरी को इनपुट करते हैं, वो जो है ना, जिस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे वो गायब हो जाएगी। तो एक्स की कीमत, तो आप ऐसा करें, ये नंबर 1 है इक्वेशन और ये नंबर 2 है। तो हमने जो एलिमिनेट करना है, हमारा जो टारगेट है वो है एक्स। ऐसे ग्रीन कर देता हूँ, एक्स। ये जो हमारा आंसर है उसमें एक्स नहीं होना चाहिए। मैथड सब्स्टिट्यूशन का है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये ए एक्स इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाए, प्लस का बी हो गया। एफ को आपने एलिमिनेट करना है, इसकी कीमत निकालनी है। ये ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स बी ओवर ए। आपको बोला था कि इन दोनों में से किसी एक में एफ की कीमत निकाल के दूसरे में दर्ज कर दो। अब एक में से निकालिए तो दूसरे में दर्ज करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं सी, ये एक्स है, एस की जगह आएगा बी ओवर ए, एस की जगह आएगा बी ओवर ए, और माइनस डी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद आप ये बी सी लिख लें और ए लिख लें, ये डी उस तरफ ले जाए, और इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये एलसीएम भी मैं ले सकता था, वो भी तरीका ठीक है। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एलिमिनेशन हमने जैसे कीमत दर्ज की है, हमारा सवाल हल हो गया। देखिए एक्स नज़र के ही नहीं आ रहा। अब इसको सिंप्लीफाइड भी करना है, तो वो काम कर रहे हैं, वरना असल काम हमारा हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई का बी सी, और ये उससे ए डी, यूँ लिख लें, या बी सी माइनस ए डी इज इक्वल टू यूँ लिख लें, यूँ लिख लें, ये दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट, इसको इक्वेशन 1 रखें, इसे इक्वेशन 2 रखें। एफ की कीमत दोनों में किसी एक से निकाल लें, लेकिन आसान तरीके से निकालें ना। यहाँ से एफ की कीमत निकालेंगे तो ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ आसानी से निकल रही है तो इक्वेशन 2 से निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। बड़ा आसान हो गया, एक्स इधर ही रह गया, वाई उधर जा गया, वाई प्लस 2 हो गया, दोनों जगह हो गया। अब ये एफ की कीमत है, इक्वेशन 1 में से पुट कर दें। ये याद रखिएगा, ये मैंने 2 में से निकाली, 2 में दर्ज नहीं कर देनी, गलत हो जाएगा काम। किसी एक में से निकाल के दूसरे में दर्ज करनी है। तो ये आपके पास आ गया 2, साथ है एक्स, एस की जगह आप लिखेंगे वाई प्लस 2, और आगे प्लस 3y है, प्लस 3y इज इक्वल टू 5। एस की कीमत इसके अंदर। असल मकसद हमारा हासिल हो गया हुआ है, यहाँ से y गायब हो गया हुआ है, एलिमिनेट हो गया हुआ है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2y प्लस 2 टू द 4, और 3y इज इक्वल टू 5। अब ऐसे करते हैं, ये 2 और 3 को ऐड करेंगे, 5y हो गया, और ये 4, ये 5 इधर ले, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, उधर 0 रह गया। अब देखिए 5y, 5 में से 4 निकालेंगे तो माइनस का 1, यूँ लिख लें तब भी ठीक है, 5y इज इक्वल टू 1 लिख लें तब भी ठीक है, दोनों आंसर। तो ये आपका आंसर हुआ। अब ये इसका तीसरा पार्ट लेते हैं। इसमें एक्स पे स्केयर लिखा हुआ है एक जगह पे, इसमें एक्स की कीमत निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, टफ हो जाएगा, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है ना।
ये आपको पता है ये लीनियर है पावर और ये क्वाड्रेटिक है। ये आप 8 क्लास में आप गालमन इस चैप्टर में या पिछले चैप्टर में आप इसको पढ़ चुके हुए हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक। तो लीनियर जो इक्वेशन है ना उसमें से x की कीमत निकाल लें। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में से s की कीमत निकाल लें, क्या जगह b माइनस a, ये जो है b ये a जाके उधर माइनस हो गया। इस s की कीमत को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। 1 में से निकाला 2 में पुट करेंगे तो s की कीमत आपके पास आ जाएगी b माइनस a और इसका स्क्वायर b है प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब हमने a माइनस b का स्क्वायर पढ़ा हुआ, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो b माइनस a का स्क्वायर लेंगे तो तब भी यही आंसर आएगा, क्योंकि ए बी की जगह b आ जाएगा। ए बी और बी ए दोनों बराबर होते हैं। तो इसका स्क्वायर खोलता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर। ये मैंने इसका स्क्वायर खोला, साथ ये लिख दिया और ये b को भी इधर ले आता हूँ, ये माइनस b स्क्वायर। ये फिर सुन ले, इसको मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फार्मूला खोल दिया, ये a स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, ये b स्क्वायर को उठा के इधर लाएंगे माइनस का b स्क्वायर और इधर रह गया 0। ये प्लस का b स्क्वायर है और माइनस का b स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। a स्क्वायर में a स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ से 2a कॉमन ले लें, 2a कॉमन ले लें और आपके पास बच गया a, फैक्टराइजेशन भी आपने पढ़ी हुई है, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका फोर्थ पार्ट a माइनस b जो है 2s के बराबर है और ये 3x स्क्वायर है। एक लीनियर आपके पास इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को छेड़ना ही नहीं है, लीनियर में कीमत निकालनी है। किसकी निकालनी है? जिसको एलिमिनेट करना है, वो है x। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम f की कीमत निकालेंगे। देखें ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, a माइनस बी ओवर 2। ये 2 यहाँ पे फालतू है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आप x इजिकल टू यूँ लिख लें या आप x इधर लिख लें, एक ही बात है। इजिकल टू x इधर या इधर एक ही बात है। ये x की कीमत आ गई। इस x की कीमत को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। टू में पुट करते हैं तो ये आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3। s की कीमत हमारे पास है a माइनस बी ओवर 2 का स्क्वायर। 3x स्क्वायर s की कीमत है a माइनस बी ओवर 2। अब ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इज इक्वल टू 3। इसका स्क्वायर खोल लें, यह आएगा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2 का भी स्क्वायर लेंगे, वो आएगा 4। अब ये देखिएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एस डालना है। 2 मल्टीप्लिकेशन होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, एक इस तरफ और दूसरी इसे मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये 4 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ था, आपके पास आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इधर 1 है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये 3 तो मल्टीप्लाई होगा ना सबके साथ। 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 6ab। 3 और 6 हो गया। अब इन सबको उठा के इस तरफ ले आए, क्योंकि ये 4 4 है, 3 छोटा है, छोटे को इस तरफ ले आए। आपके पास आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये इक्वल का निशान क्रॉस करेंगे, माइनस हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर। ये प्लस का है, ये भी माइनस हो जाएगा 3b स्क्वायर। ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा 6ab इज इक्वल टू 0। अब देखिए कोई जमा तफरीक होती है तो 4a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर माइनस करें तो आपके पास बचते हैं 1a स्क्वायर। 4 में से 3 माइनस किया
1a² यानी कि a²। 4b² में 3b² माइनस किया तो b²। अच्छा, उसके बाद आ गया प्लस 6ab। तो ये कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यहीं बात रुक जाएगी, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट। और ड्यूटी क्या है, एक्स आपने एलिमिनेट करना है, सब्स्टिट्यूशन, यानी एस की कीमत निकाल के एक से दूसरी इक्वेशन में दर्ज करनी है। तो एस की कीमत यहाँ से भी निकल सकती है, ये माइनस का ए और बटे में आ जाएगी, ये टफ हो जाएगा काम, ये इजी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स इज इक्वल टू, ये एम उधर ले जाएं, ये एल प्लस एम हो गया, ये एस की कीमत। इसको दर्ज कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटिंग एक ही बात है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, 1 में से निकाली 2 में दर्ज कर दें। आपके पास आ गया जी L माइनस एम, और S की कीमत क्या है, L प्लस एम इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला भी याद करें, हमने इस्तेमाल किया हुआ है पीछे, a प्लस बी या मल्टीप्लाई होता है a माइनस बी से, तो हमारे पास आता है a² माइनस b²। पहला जमा दूसरा, जब मल्टीप्लाई होता है पहला माइनस दूसरे, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये पहला माइनस दूसरा और पहला जमा दूसरा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आएगा, L² माइनस m² प्लस ए है ना, सिर्फ ए ही है, इज इक्वल टू 0। ये जी आपका आंसर है। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। मैंने कोई पार्ट छोड़ा नहीं, छोड़ा जा सकता था, लेकिन हौसला अफजाई के लिए अगर आप कहीं इसमें अटकते हैं तो इसको करें, ये इसकी बड़ी अहमियत है। बड़ी क्लासों में जाके 9th में और फर्दर एलिमिनेशन का प्रोसीजर आपने किया है, तो अगर आप याद रखें तो 9th जो एक्सरसाइज उसके अंदर, तो उसके बाद आपको पता है यहाँ से एक कीमत निकाल के हम दूसरी कीमत निकालते थे, ये उससे आधा सवाल है। तो इंशाल्लाह जो बाकी है अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।